बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनसर मुज़फ़्फ़र है। हमने हर दूसरे इकोनॉमिस्ट के मुँह से सुना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम उसके अंदर स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स नहीं लेके आएँगे। लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चला कि स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स होती क्या हैं? डॉक्टर इशरत हुसैन फ़ॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है नेशनल डेली में, उसमें उन्होंने 11 स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स की बात की है। हम जल्दी से उनको देख लेते हैं। वो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। वो कहता है कि आप पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट करें और उसमें भी उन्होंने बात की है एजुकेशन की, कि आप एजुकेशन को प्रमोट करें और आपकी एजुकेशन है वो डिग्री बेस्ड नहीं होनी चाहिए बल्कि नॉलेज एंड स्किल बेस्ड होनी चाहिए। दूसरी वो बात करते हैं कि आपने गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है और उसमें उन्होंने बात किया कि आपने अदारों को जो है ना स्ट्रेंथन करना है और अदारों में भी उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है लोकल गवर्नमेंट के, कि जब तक आप उन जो लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको आप जो है ना पावर्स और रिसोर्सेज नहीं देंगे तब आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। फिर उन्होंने तीसरी बात किया कि आपने जो अपना टैक्स नेट है उसको एक्सपेंड करना है, उसको बढ़ाना है और अपनी जो जीडीपी है उसके जो है ना 15% तक लेके जाना है। और उसके अलावा उन्होंने बात की है प्रोविंसेस टैक्सिंग सेक्टर की, एग्रीकल्चर की, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी की, सर्विसेज की और डिजिटलाइजेशन की। इसी तरह उन्होंने बात की है कि आपने अपनी एक्सपोर्ट्स जो है ना उनको बूस्ट करना है, आपने एफडीआई को अट्रैक्ट करना है, वर्कर रेमिटेंसेस आपने अपने मुल्क में लेके आने हैं और इस तरह उन्होंने कहा है कि सन 2030 तक जो चाइना की इकॉनमी है उसका कम से कम 1% जो है ना आपकी इकॉनमी होनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने बात की है कि टैरिफ्स और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, उनको आप जो है ना वो लोगों के लिए ईज़ पैदा करें और इसके अलावा मशीनरी, इक्विपमेंट्स और कंज्यूमर गुड्स हैं, उन पे जो आपने बैरियर्स लगाए हैं, आपने हर्डल्स लगाई हैं, आपको उनको मिनिमाइज़ करें या बिल्कुल रिमूव कर दें। फिर उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा कि आपने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है और उसमें उन्होंने जो बात की है वो ये है कि जैसे हम अक्सर बात करते हैं वन विंडो पॉलिसी की, तो उस तरह उन्होंने बात किया है सिंगल विंडो पोर्टल्स, ठीक है? ताकि आप जो जितने भी जो आपके प्राइवेट सेक्टर हों, उनके लिए अपना एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट पैदा करें और उसके अंदर उन्होंने 2 इंडस्ट्रीज़ की बात किया है, एक फार्मा इंडस्ट्री की कि उस पे आपका कंट्रोल कम होना चाहिए ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और टेलीकॉम इंडस्ट्री की, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना एक बड़ी जो एक मार्केट है, 22-23 करोड़ लोग हैं, तो यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री से लोग बाहर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने उनके लिए ईज़ पैदा करना है। फिर उन्होंने बात किया है डिजिटलाइज़ेशन की और उसमें उन्होंने जो है ना 3 जो वर्ड यूज़ किए हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, ऑटोमेशन, कंप्यूटराइज़ेशन एंड डिजिटाइज़ेशन। आगे वो चल के बात करते हैं और मेरा ज़ाती तौर पे भी ख़्याल है कि जो जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, वो अपनी रकम से ज़्यादा जो एक हरासमेंट होती है अथॉरिटीज़ की तरफ से, उसको वो अवॉइड करते हैं, जिसे हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं, खजली कह सकते हैं कि यहाँ से ये वाला पेपर लें, वहाँ से ये लें, ये करें, वो करें। तो वो इस चीज़ को ना वो बड़ा एक नापसंद करते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ टैक्स कल्चर कम है। और उसके अलावा एक और उन्होंने जो बात की है, वो भी काफ़ी अच्छी है कि आपने सिम्प्लिफिकेशन ऑफ कोड्स एंड रूल्स, कि जो टैक्स के जो कोड्स हैं, रूल्स हैं, वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए। वो ऐसे जार्गन्स नहीं होने चाहिए जो आम बंदे को समझ ना आए। ताकि एक बंदे को पता हो कि मैंने कितना टैक्स देना है, कहाँ पे देना है, उसका रिटर्न कितना मिलेगा, एक आम आदमी आसानी से उसको समझ सके। फिर उन्होंने स्टेट ऑन जो एंटरप्राइज़ेज़ हैं उनको प्राइवेट करने की बात की है, उन्होंने उसमें उनको सेल करने की बात की है या कॉन्ट्रैक्ट पे देने की बात की है। और आगे उन्होंने एक ऐसा पॉइंट यूज़ किया है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो कहते हैं कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हों या गैस की हों, उनको आपने प्राइवेट सेक्टर में एक जो है ना उनको एक मौका देना है। क्योंकि देखिए ना जब आपके मुल्क में अभी हमारे मुल्क में बहुत कम जो है ना इस तरह की कंपनीज़ हैं जो अपनी चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, वापटा हो या जो भी हो, ठीक है? वो उसमें कुछ गवर्नमेंट्स की हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं, तो ये फिर अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंपनीज़ होंगी तो फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि वो उनकी जो प्राइसेज़ होंगे, जैसे अभी सपोज़ बिजली की जो प्राइस है 1 यूनिट की वो ₹25 या ₹30 या 35 जितना भी है, लेकिन जब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो फिर ऑटोमेटिक जो है इनको अपनी जो हैं यूनिट प्राइसेस वो कम करनी पड़ेगी और अल्टीमेट जाके जो है ना वो मासेस को और उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। उसके अलावा इंट्रोड्यूस अ लिबरल फॉरेक्स रेजिम,
उसकी बात करते हैं, वो कहते हैं आप एफडीआई को अट्रैक्ट करें और आप जो है ना जितने भी लोग बाहर से इन्वेस्ट करते हैं, वो 100% उनके शेयर होने चाहिए क्योंकि अभी पाकिस्तान में ये रूल्स हैं कि आप ना अगर बाहर से इस मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ शेयर्स लोकल्स के भी होने चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि आप ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएँ कि बाहर से जो बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करे, वो टोटल उसके 100% भी शेयर हो सकते हैं, उसमें कोई इश्यू ना हो। उसमें वो टेक कंपनीज़ को है ना उस उनकी बात करते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि अमेंड द एक्सचेंज रेट पॉलिसी। अभी हमने देखा कि जो स्टेट बैंक है वो जो है ना वो एक रेट पॉलिसी है वो बताता है जी कि आज जो है ना वो डॉलर इतने रुपए है, ₹280 है, ₹290 है। वो कहते हैं नहीं, ये नहीं होना चाहिए जो है ना वो मार्केट बेस्ड जो है ना मार्केट डिटरमाइन करे कि जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, डॉलर का रेट क्या होगा। इस तरह वो बात करते हैं कि ओपन द फाइनेंशियल मार्केट। वो कहते हैं कि जैसे ना इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो एस्टैब्लिश हुई थी एसपीपी एक्ट के तहत उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और उसका अमल दरामद होना चाहिए। स्टेट बैंक ना फाइनल करे कि भाई कि आज मतलब कितना आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट आज 20% है, 20% 21% है, वो ना करे बल्कि वो जो कमेटी है जिसका काम है वो डिटरमाइन करे। और उसके बाद आखिर पे वो बात करते हैं कि आपने कंपटीशन को प्रमोट करना है और उसमें उन्होंने बात की है कि आपने आपके टैरिफ्स, टैक्सेशन या रेगुलेशन जितने कम होंगे या जितने बिल्कुल नहीं होंगे, इतना उसका फ़ायदा ये होगा कि सपोज़ एक अगर ये पेंसिल है और ये यहाँ से लोकल जो है ना ये एक ₹100 की मिलती है और अगर आप टैरिफ्स कम और एक जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं वो सपोज़ 500 की मिलती है। अब जो लोकल है उसको पता है कि 500 की हर बंदा जो है ना वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा वो बस अपना जो है ना वो उसको ना सेल करता रहेगा और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आएगा। लेकिन जब आपने टैरिफ्स टैक्सेशन कम लगाए होंगे और बाहर से जो लेके आएगी पेंसिल वो यहाँ पे आगे अगर 120 या ₹130 की मिलती है, तो जो मासेस हैं, जो लोग हैं, वो ये पेंसिल खरीदेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बूम करेगी, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी और वो जो है ना वो अच्छे तरीके से काम करेगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। आई एम श्योर कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगेगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।